हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 प्रैक्टिस पेपर रिलेटेड टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, जो कि टर्म 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया है, यूजिंग द पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोस। आप देखो कि ग्रुप में और पीरियड में नंबर दिया हुआ है। ग्रुप 1 2 के बाद 13 14 15 16 17 18 और पीरियड 1 to 4 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि Na का मतलब सोडियम, जो कि आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ पीरियोडिक टेबल में। Na का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वह किस एलिमेंट से मैच कर रहा है। तो इससे पहले मैंने आपको ये बता दे रहा हूँ कि आपका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का बात होता है तो हम लोग ग्रुप चेक करते हैं किस ग्रुप में वह आ रहा है। तो आप ध्यान दोगे कि आपका जो सोडियम लिखा हुआ ग्रुप नंबर 1 है। तो ग्रुप नंबर 1 में जो भी एलिमेंट आता है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम आएगा। तो ग्रुप नंबर 1 सोडियम के साथ लिथियम और पोटासियम भी आ रहा है। आने का तो हाइड्रोजन भी आता, लेकिन ये आपका हमारा अल्कली ग्रुप में आपका इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए हम हाइड्रोजन को हम लोग नहीं लेते हैं। इसीलिए इस ग्रुप में केवल लिथियम और पोटासियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और साथ ही साथ बताना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और क्यों है। तो अकॉर्डिंग टू द नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 7 होता है और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,5 हो जाएगा। और फॉस्फोरस का 15 होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 2, 8 और 5 होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दिया। अब पूछा जा रहा है कि इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है। तो आप ध्यान दो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे मैंने आपको मेटल के बारे में बताया था कि मोर मेटालिक कौन होता है, तो मैंने आपको बताया था कि मोर मेटालिक जो होता है जिसके लास्ट में 1 होता है। उसी तरह आपका यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बता रहा है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो दोनों के लास्ट में 5 है। तो मैंने मेटल में क्या बताया था कि दोनों के लास्ट में अगर सेम नंबर होता है तो नंबर ऑफ सेल को देखते हैं। जिसमें नंबर ऑफ सेल ज़्यादा रहता है वह मोर मेटालिक होता है। लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है, तो नॉन मेटल में उल्टा होता है। तो नॉन मेटल में उल्टा क्या क्या है, तो दोनों के लास्ट में 5 है। तो दोनों के लास्ट में 5 है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, तो जिसका नंबर ऑफ सेल कम होगा। तो जिसका नंबर ऑफ सेल जो है वह कम होगा वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो नाइट्रोजन का केवल 2 ही सेल है और फॉस्फोरस का 3 सेल है, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वह कौन होगा, तो नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं कि आपको बताना है कि ई एक एलिमेंट है। एलिमेंट तो ई नहीं है, लेकिन किसी एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वह 12 है। तो बताना है कि ई जो है वह किस पीरियड में आएगा। तो ई का जब एटॉमिक नंबर 12 है तो इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 282 होगा। तो इसमें कितना सेल का यूज़ किए थे, 1 2 3 सेल का यूज़ किए, इसलिए पीरियड क्या हो जाएगा 3। मैंने 3 सेल का यूज़ किया इसलिए पीरियड क्या हो गया 3। और लास्ट में 2 है, तो जिसके लास्ट में 2 होता है वह ग्रुप नंबर क्या हो जाता 2। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कि ई जो है इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बताना पीरियड और ग्रुप क्या है। तो 12 का डिस्ट्रीब्यूशन करने पर 282 आया। तो अकॉर्डिंग टू देखेंगे तो नंबर ऑफ सेल जो है 3 सेल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसलिए पीरियड 3 हो जाएगा। और लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रुप नंबर 2 होगा। अगर लास्ट में 3 रहता तो ग्रुप नंबर 13 हो जाता। पूछ रहा है ई जो है वो कौन सा एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर 12 है और अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम का होता है, इसलिए ई एलिमेंट जो है वो मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट नीड टू लूज और गेन अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है वह 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है वह 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसके लास्ट में 4 होता है वह न लूज करता न गेन करता, शेयरिंग करता है, जिसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है वह 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है लेता है,
जिसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है वह 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, और जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है वह नहीं लेता। डैट मीन्स 1 2 3 देने वाला है, 5 6 7 लेने वाला है, और 4 से ज़्यादा होता है तो 8 से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना लेने वाला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मरकरी ना मैग्नीशियम के लास्ट में 2 है, डैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वह लूज करेगा। किस लिए? तो अपने आप को नोबल गैस बनाने के लिए, क्योंकि नोबल गैस वाले स्टेबल होते हैं, स्टेबल होने के लिए। अब ये पूछ रहा है कि आपको नेचर ऑफ ऑक्साइड ई का क्या होगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि अगर नॉन मेटल होता है तो नॉन मेटल जो होता है वह एसिडिक होता है, और मेटल जो होता है वह बेसिक होता है। नॉन मेटल जो है वह ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वह एसिडिक होता है, और मेटल रहता है वह क्या होता है? बेसिक होता है। अभी मैंने ई के बारे में बताया कि ई के लास्ट में 2 है, डैट मीन्स वह मेटल है, और मेटल जब ऑक्साइड बनाएगा तो वह ऑक्साइड कैसा होगा? तो बेसिक होगा। और इसका एक लास्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपको जो ई जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अगर वह क्लोराइड के साथ एक फॉर्मूला बनाएगा तो वह फॉर्मूला क्या होगा? तो ई जो है वह 12 एटॉमिक नंबर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 282, डैट मीन्स वैलेंसी जो है वह 2 हो जाएगा। और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 287 इसका वैलेंसी हमारा 1 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से मैंने क्या कर दिया कि वैलेंसी मैंने यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, और 7 है तो 7 जब रहता है तो 8 से घटाएंगे, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होता, और 4 से ज़्यादा हुआ तो 8 से घटाएंगे, तो 8 में से 7 गया तो 1 बच गया। ई जिस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करा वह ई लिख दिया, और ई का बैलेंसी जितना उसको नीचे लिख दिए। Cl जो है उसका बैलेंसी को नीचे रख दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या बन गया? ECl2। और साथ ही साथ मैग्नीशियम से रिलेटेड है तो ई के जगह Mg लिखकर मैं कर दिया तो MgCl2 हो गया। तो ये रहा प्रैक्टिस पेपर 2। प्रैक्टिस पेपर 1 में भी आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, और इसमें भी आपका, तो इसलिए प्रैक्टिस पेपर को ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, तो आपका टर्म 2 एग्ज़ाम जो है वो अच्छी तरह से जाएगा। आज के लिए इतना।